BBC लाइव में खुशामदीद। मैं हूँ सहर बलोच और मैं इस्लामाबाद के BBC ब्यूरो में मौजूद हूँ, जहाँ पर हम आपको लम्हा बलम्हा यूक्रेन में जो तनाज़ा चल रहा है उसकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो दे रहे हैं। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो सारी ये मैं आपको पहले ही वाज़े कर दूँ कि जितनी भी मुसद्दिका इतलात हमें ग्राउंड से हमारे BBC के नुमाइंदे भेज रहे हैं उसकी बेसिस पर हम अपना लाइव पेज भी लम्हा बलम्हा उसको अपडेट करते जा रहे हैं और वही इतलात हम आप तक भी पहुँचा रहे हैं। इस वक्त की अगर जो ताज़ा तरीन की बात करें तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जो यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव है वहाँ पर छाता बरदार फौजी उतर चुके हैं और चंद घंटे पहले से ये कार्रवाई जो है वहाँ पर जारी है। इसी हवाले से इससे पहले भी जो है बयानात सामने आते रहे हैं और हम अपना जो ये लाइव पेज है ये भी अपडेट कर रहे हैं। ये हमारे सामने मैप भी मौजूद है जिसमें हमें ये दिख सकता है कि इस वक्त कौन से इलाके हैं जहाँ पर जो रूसी फ़ौजी हैं वो इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। तो कीव के चारों तरफ से इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि हमलावर जो हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसमें जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, ख़ास तौर से जैसे जो क्रीमिया है यहाँ पे सबसे पहले रूसी अफवाज ने अपना कब्ज़ा जमाया था, जिसके बाद से वो दीगर यानी शुमाल मशरिक़ और जुनूब की जानिब से कीव की जानिब पहुँच रहे हैं। कीव इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो दारुल हुकूमत भी है और सबसे बड़ा शहर है। दूसरा बड़ा शहर इस वक्त खार्किव है जहाँ पर छाता बरदार फ़ौजियों का पहुँचने का मकसद ये है कि अगर इस पर हमला हो जाता है या इसको अगर कब्ज़े में ले लिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी जीत रूसी अफवाज की होगी। दूसरी जानिब ये भी इतलात आ रही हैं कि यूक्रेन के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये कहा है कि मगरिब को इस बात पे खामोश नहीं रहना चाहिए और उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ जो उन्होंने जिसमें बात की उसमें भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि खामोशी नाज़ीइज़्म को जन्म दे सकती है। यहाँ पर एक और बात मैं ये भी वाज़े करती चलूँ कि 24 फरवरी से ये हमला जो है वो शुरू हुआ था। रूस की जानिब से ये हमला शुरू किया यूक्रेन की जानिब जो बड़ा है और अब एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है रूसी अफवाज का वो कीव की जानिब पहुँच चुका है, लेकिन कीव के नवा में मौजूद है, यानी जो कीव के आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पर ये काफ़िला अब भी मौजूद है। यहाँ पर हमसे ज़्यादातर जितने भी हमारे सोशल मीडिया के कमेंटेटर्स हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि ये हमला आखिर क्यों किया गया है। तो ये हमले की वजह ये भी बनी है कि यूक्रेन ने नेटो में शमूलियत की बात की थी जिसको रूस बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो चाहता है कि मगरिब उनको इस बात की ज़मानत दे कि वो यूक्रेन को नहीं शामिल करेंगे नेटो के अंदर। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने अपने पेजेस को भी इसी हवाले से अपडेट करते आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी एक अपडेट थी जो यूक्रेन के हवाले से सामने आई है कि खार्किव जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है वहाँ पर छाता बरदार जो फ़ौजी हैं उनके उतरने की खबर आई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने साथ में ये भी कहा है कि मंगल को जो हमले हुए हैं उसमें 136 अफराद यानी 136 शहरियों की हलाकत की खबर भी आई है और उसमें 13 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तानी शहरियों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी शहरियों में से अब तक 7 जो हैं सिर्फ वो सियालकोट के लिए कल रात को रवाना हुए हैं। इससे पहले भी जो पाकिस्तान की एम्बेसी है यूक्रेन के शहर कीव में थी और इससे पहले भी उन्होंने अपडेट भी किया हम लोगों को कि वो टर्नोपिल में अब जा रहे हैं। टर्नोपिल जो वेस्टर्न यूक्रेन में है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा हिफाजती मकाम है, यानी सबसे ज़्यादा जो सेफ़ एरिया है इस वक्त वो है और वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स जितने भी तलबा मुख्तलिफ़ शहरों से वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको बाहिफाजत पोलैंड और उसके बाद दीगर मकामात तक पहुँचाया जाए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारे जो ये BBC का मेन पेज है इसको हम लम्हा बलम्हा जितनी भी तफसीलात जितनी इतलात हमारे पास आ रही हैं उससे हम इसको अपडेट भी कर रहे हैं और साथ में हम लोग जितनी भी वीडियो और मैप्स और दीगर चीज़ें हैं वो भी अपलोड करते जा रहे हैं ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जितनी भी इतलात हैं वो आ सकें। इसमें यह भी है कि क्या पुतिन न्यूक्लियर बटन दबा सकते हैं, इस तरह की इतलात भी सामने आ रही थी लेकिन इसके बारे में कुछ मुसद्दिका तौर पर नहीं कहा जा सकता। आप हमारे BBC और दीगर पेजेस पर नज़र रखिएगा, हम आपको मज़ीद अपडेट्स देते रहेंगे।